Hello, my dear students. Myself Puspendra Bharadwaj, Assistant Professor, Department of Education, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी डिस्कशन किया, आज इसके बाद में आज डिस्कशन वापस करते हैं। तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। Some of major role of agriculture in economic development of a country is as follows. Agriculture sector play a strategic role in the process of economic development of a country. It has already made a significant contribution to the economy prosperity of advanced countries, and its role in the economic development of less developed countries is to vital importance. In other words, where per capita income is low, emphasis is being laid on agriculture and other primary industries. डॉक्टर ब्राइट सिंह कहते हैं कि अकॉर्डिंग देखो, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द राइज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ रूरल कम्युनिटी टुगेदर विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन and lead to an increased demand in industrial production. देखो, जो पर कैपिटल इनकम होती है इन एग्रीकल्चर सेक्टर की और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो पर कैपिटा इनकम लो है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है। अराउंड पहले जब हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस था हम हुए थे, उस 1947 1950 तक हम लोग 50 to 60% जो हमारी जो पॉपुलेशन थी इन्वॉल्व, ऑलमोस्ट 70% तक जो इन्वॉल्व थी वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किंडरबर्गर, टोडारो, लेविस एंड नोरकेस, एग्रीकल्चर मेक्स इट्स कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन सेवरल वे वाई प्रोवाइडिंग फूड एंड रॉ मटेरियल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको फूड एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर, बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय द रूरल पीपल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द परचेजिंग पावर अर्न बाय देम ऑन सेलिंग द मार्केटेबल सरप्लस। जो मार्केटेबल सरप्लस होता है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, तो वो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ ही एग्रीकल्चर है। जो परचेजिंग पावर है नॉन रूरल एरियाज़ के पीपल्स की, तो उनकी वो एग्रीकल्चर की वजह से ही परचेजिंग पावर है, नहीं तो वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सरप्लस में नहीं आएंगे। बाय प्रोवाइडिंग इन्वेस्टेबल सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ सेविंग एंड टैक्सेस टू बी इन्वेस्टेड इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, by earning valuable foreign exchange through the export of agriculture products, providing employment to a vast army of uneducated, backward and unskilled labor. As a matter of fact, if the process of economy development is to be initiated and made self-sustaining, it must begin for agriculture sector. ये सब agriculture sector की वजह से ही है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो कुछ एजुकेटर्स थे, उनकी वजह से उन्होंने एग्रीकल्चर कुछ है विद्वान थे, उन लोगों ने एग्रीकल्चर के जो इकोनॉमिक रोल बताए थे। अब डिस्कस करेंगे इन सबका मिला हुआ जुआ। द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी विच प्रोवाइड द बेसिक ingredients to make mankind and raw material for industrialization. There are role of agriculture for the development of an economy may be stated as follow. Contribution to national income. The lesson drawn from the economic history of many advanced countries tell us that agriculture prosperity contributed considerably in fostering economic advancement. It is correctly observed that the leading industrialized countries of today were once predominantly agriculture. जो आज इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड कर रहे हो जो कंट्रीज, वो पहले एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। एग्रीकल्चर जो उनका इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर में वो ज़्यादा था।
while the developing economies still have the dominance of agriculture and it is largely contribute the national income. In India, still 28% of national income comes from this sector. देखो, जो आज जितने भी इंडस्ट्री जो कहते हैं ना कि ये देश एडवांस कंट्री जैसे यूएस है, इंग्लैंड हुआ, यूरोप हुआ पूरा, तो उनकी बात करें, रसिया, चाइना, ये सब जितनी कंट्रीज हैं आज इंडस्ट्रियलाइज बेस है, जापान हुआ, ये सब पहले डोमिनेंट कंट्रीज़ थी, एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्रीज़ थी। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इनकम, नेशनल इनकम में इंडिया में 28% जो पार्ट होता है वो एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन से आता है। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फूड सप्लाई। एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ फूड सप्लाई ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेदर अंडर developing or even developed, due to heavy pressure to population in underdeveloped and developing countries and its rapid increase, the demand for food is increasing at fast rate. If agriculture fails to meet the rising demand of food products, it is found to affect adversely the growth rate, the economy. Rising supply of food by agriculture sector has therefore great importance of economic growth of country. फूड सप्लाई की बात की है तो जो रॉ मटेरियल है, फूड है, इसकी सप्लाई, डिमांड ही अगर होती रहेगी तो उसकी सप्लाई कौन करेगा? एग्रीकल्चर। जैसे कि हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो वो कहाँ से आता है? अधिकतर जो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। तो इसमें बात करें फूड सप्लाई की, अगर फूड सप्लाई एग्रीकल्चर से नहीं होगी तो लोग भूखे मर जाएंगे क्या? इंडस्ट्रीज़ को ही खाएंगे क्या वो लोग? ओके, नेक्स्ट इज प्रीरेक्विजिट फॉर रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इज नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। द शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स हैज़ इट्स इम्पैक्ट अपॉन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन and consequent increase in the general price level. It will be impede the growth of country economy. The flour mills, rice seller, oil and dal mills, bread, meat, milk product, sugar factories, winery, jute mills, textile mills, etc. Other industries are based on agriculture product. जूट की बात करें, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल जूट का। शुगर फैक्ट्रीज की बात करें तो कहाँ से? शुगर कैन कहाँ से? एग्रीकल्चर से। ठीक है। ब्रेड की बात करें तो वीट कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से। ऑयल और दाल मिल्स की बात करें तो ये सब कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से। राइस मिल्स है, इन फ्लोर मिल्स है, इन सब के कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर से तो आएगी। तो जो रॉ मटेरियल है वो सब प्रोवाइड कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से। प्रोविजन ऑफ सरप्लस। The process in agriculture sector provides surplus for increasing the export of agriculture products. सरप्लस हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें थोड़ा बहुत जो अधिकतर कंट्रीब्यूशन है वो पहले एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा था। तो हम सरप्लस की हमें क्या, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके हम बेनिफिट्स कमाते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑफ मैन पावर। Initially, agriculture absorbed a large quantity of labor force. In India, still about 62% labor is absorbed in this sector. Agriculture process permitted the shift of manpower from agriculture to non-agriculture sector. In the initial stage, the diversion of labor from agriculture to non-agriculture sector is more important from the point of view of इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैन पावर का जो शिफ्ट हो रही है वो 62% इन्वॉल्वमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर मैन पावर को अपना नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ये शिफ्ट होना चाहिए। इट एजेज द बर्डन ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स ओवर द लिमिटेड लैंड है, इस वजह से वहाँ सरप्लस थोड़ा जो लेबर है उसका सरप्लस लेवल है एग्रीकल्चर में, इस वजह से वो अन सेक्टर्स में भी जो सरप्लस लेवल है उसका कंट्रीब्यूशन अदर सेक्टर में भी
सकता है इस लेबर लिमिटेड लैंड होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स रोड्स, मार्केट यार्ड्स, स्टोरेज, transportation, railways, postal services, and many other foreign infrastructure creating demand for industrial product and the development of commercial sector। तो जो एग्रीकल्चर होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करवाती है, इन सब के लिए ज़रूरी होता है। रिलीफ फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ मिनिमाइज द बर्डन ऑफ सेवरल डेवलप्ड कंट्रीज who were facing the storage of foreign capital. If foreign capital is available with the string attached to it, it will create another sufficient significant problem. Agriculture sector require less capital for its development, thus is minimize growth problem of foreign capital। जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो हम जब इस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट्स, उनका एक्सपोर्ट्स फॉरेन कंट्रीज़ में करेंगे तो हम हमारे जो फॉरेन फंड्स है, फॉरेन करंट कैपिटल है, वो डबल इंक्रीज होगी। हमें तो केवल एक्सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, अधिकतर इंडिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया अधिकतर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ही एक्सपोर्ट करता है। तो ये कैपिटल की जो शॉर्टेज होती है तो वो उसको भी रिड्यूस करती है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल टू रिड्यूस इनइक्वलिटी। जो इनइक्वलिटी होती है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है एग्रीकल्चर। नाउ वेस्ट ऑन डेमोक्रेटिक नेशन। इफ द एग्रीकल्चर सेक्टर डज नॉट ग्रो एट ए फास्टर रेट, इट मे रिजल्ट इन ग्रोइंग discontentment amongst the masses, which is never healthy for the smooth running of democratic governments. For economic development, it is necessary to minimize political as well as social tension. In case the majority of people have to be kindled in the hopes of prosperity, this can be attained with the help of agriculture progress. Thus, development of agriculture sector is also relevant on political and social grounds. बेस होता है नेशंस का, डेमोक्रेटिक जो बेस होता है वो नेशंस का कोई भी एग्रीकल्चर की वजह से ही होता है। क्रिएट इफेक्टिव डिमांड। एग्रीकल्चर होता है वो इफेक्टिव डिमांड को क्रिएट करता है, क्योंकि वो सप्लाई मार्केट में सप्लाई प्रोवाइड करवाती है। हर चीज़ एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस हो रही है, और जो रॉ मटेरियल है वगैरह सब एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होगा, तो इनके लिए सब मांग डिमांड को क्रिएट करती है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फेजिंग आउट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक जब डिप्रेस हो रही होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति में हेल्प करती है एग्रीकल्चर इन सब से इकोनॉमिक्स को बाहर निकालने में। सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉर द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज का जो सोर्स होता है ये कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ये 60 to 70% देयर टोटल एक्सपोर्टिंग अर्निंग। जो फॉरेन एक्सचेंज का जो होता है वो प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 60 to 70% होता है एक्सपोर्ट अर्निंग में। तो फॉरेन एक्सचेंज जो सोर्स का, जो किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज का जो सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर ही होता है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन। जब हम कोई देश एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा तो उसको एक्सपोर्ट करेगा। जब वो फॉरेन एक्सचेंज को उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशंस को दूर कर रही है एग्रीकल्चर, तो कैपिटल फॉर्मेशन तो इजीली होगा। फिर कैपिटल फॉर्मेशन देखो, अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज नीड हुज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर इट्स economic development. In the initial stage of economic development, it is agriculture that constitutes a significant source of capital formation. Agriculture sector provides funds for capital formation in many ways, as agriculture taxation, exports of agriculture products, collection of agriculture products at low prices by the government and selling it at higher price. The methods adopted by Russia and China. Labor is disguised, unemployed, largely confined to agriculture, is viewed as a source of investable surplus.
ट्रांसफ़र ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। ये कैपिटल फॉर्मेशंस के जो मैंने बताई कि इस तरीके से एग्रीकल्चर के थ्रू कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं। एग्रीकल्चर टैक्सेशन की वजह से एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे, लो प्राइस पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके उनको हाई प्राइस पे बेचेंगे हम लोग, तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी ना। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल पीपल। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो इन्वॉल्व लार्ज स्केल पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो रूरल एरियाज़ में है, तो उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करती है एग्रीकल्चर, उनके लिए रूरल उसमें बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स हुए, फर्नीचर हुआ, टेक्सटाइल, लेदर, मेटल, वर्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड इट्स अदर सर्विसेज सेक्टर। जो इन क्या क्या ये लोग इसमें काम कर सकते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। एंड दीज रूरल यूनिट्स फुलफिल मेयरली लोकल डिमांड इन इंडिया। अबाउट 70.6% ऑफ टोटल लेबर फोर्स डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो 70% लेबर फोर्स देखे तो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, तो उन सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा है। इम्प्रूविंग रूरल वेलफेयर। It is time that rural economy depend on agriculture and allied occupation in an underdeveloped countries. The rising agriculture surplus caused by increasing agricultural production and productivity tend to improve social welfare. जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सरप्लस बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर भी बढ़ेगा। पार्सली इन रूरल एरिया, जो रूरल एरिया में ऑलमोस्ट रूरल एरिया का जो वेलफेयर होगा सो एग्रीकल्चर के थ्रू ही होगा। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल masses rises and they start consuming nutrients diet including egg, milk, ghee and fruits. They lead a comfortable life having all modern amenities, a better house, motorcycle, radio, television and use of better clothes. वेलफेयर इम्प्रूव करती है एग्रीकल्चर रूरल्स में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल आउटपुट। एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्रेस देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ मार्केट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ रूरल पॉपुलेशन विच in turn lead to more demand for industrial product, thus डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो एग्रीकल्चर्स में है लोगों की इनकम, एग्रीकल्चर की वजह से लोगों की इनकम बढ़ी है। रूरल एरियाज़ में लोगों की जो इनकम है वो रूरल पॉपुलेशन है उनकी जो इनकम है एग्रीकल्चर की वजह से बढ़ी है, तो वो डिमांड क्रिएट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आउटपुट के लिए मार्केट का एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाती है हमें एग्रीकल्चर। तो ये थे एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर के रोल। तो आज हमने सब डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।